हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अनुसूची के प्रकार के बारे में। तो अनुसूची के जो प्रकार हैं वो अलग अलग विद्वानों ने, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग बताए हैं। जहाँ जो लुनबर्ग हैं उन्होंने अनुसूची के 3 प्रकार बताए थे और पीवी यंग जो हैं उन्होंने अनुसूची के 4 प्रकार बताए। तो लुनबर्ग ने जो 3 प्रकार बताए उनमें वस्तुनिष्ठ तथ्यों का आलेख करने वाली अनुसूचियाँ, और दूसरी अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण और माप करने वाली अनुसूचियाँ, और तीसरे नंबर पे आती है सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की स्थिति और कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियाँ। ये 3 प्रकार लुनबर्ग ने बताए और पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए, जिसमें अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। तो इन्हें बेस बनाते हुए जो कॉमनली अनुसूची के जो टाइप्स होते हैं वो 5 बताए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची जो होती है वो एक तरह से इस तरह की अनुसूची होती है जिसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि कुछ टॉपिक होते हैं जिसे बेस बनाते हुए ऑब्जर्वर को, यानी जो अनुसंधान करता है, उसे अध्ययन करना होता है। वो उन टॉपिक को बेस बनाते हुए, यानी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने उत्तरदाताओं से करता है। उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि वो खुद से जो उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स के बेस पर वो उन क्वेश्चनों को करता है और डेटा को इकट्ठा करता है। इस अनुसूची का जो सबसे अच्छा उद्देश्य है वो यही है, इसका सबसे अच्छा जो ये यूज़फुल है एक रिसर्च में, वो इसलिए है क्योंकि ये अध्ययनकर्ता को अपने जो टॉपिक है उससे भटकने नहीं देती, और वो एक तरह से इसे गाइड भी करती है। तो इसे अवलोकनकर्ता जो होता है वो सिर्फ वही डेटा इकट्ठा करता है जो उसके रिसर्च से संबंधित हो और उसके रिसर्च के लिए यूज़फुल हो। सेकंड नंबर पे आता है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन अनुसूची जो होती है उसका यूज़ जो किया जाता है वो लोगों की पसंद नापसंद जानने के लिए, उनके एटीट्यूड को समझने के लिए किया जाता है, और इसमें जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो नंबर के तौर पर किया जाता है, यानी कि जो अध्ययनकर्ता होता है वो अपने उत्तरदाताओं से क्वेश्चन करता हुआ जाता है, लाइन वाइज क्वेश्चन करता है, और फिर उसके आंसर के बेस पर वो नंबर लिख देता है, और फिर उसमें ये देखता है कि किस तरह के आंसर की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, और उसी के बेस पर वो फाइनल अपना आंसर लिखता है। थर्ड नंबर पे आता है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख अनुसूची जो होती है वो मेनली जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं डेटा के, जैसे कि पहले से लिखी गई डायरी, न्यूज़पेपर, और जो ग्रंथ होते हैं पहले से जो लिखे गए हैं, उनसे जब हम कोई डेटा लेते हैं, सेकेंडरी जो सोर्स हैं उनसे जब हम कोई डेटा लेते हैं और उन्हें लिखते हैं तो वो प्रलेख अनुसूची में आते हैं। तो ये जो प्रलेख अनुसूची होती है ये चूँकि जो प्राथमिक जो सोर्सेज हैं डेटा को इकट्ठा करने से उनसे रिलेटेड नहीं होती, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए यूज़ होती है जो पहले से लिखे गए डेटा हैं, उनसे हम जो हमारा टॉपिक है उनसे रिलेटेड हम डेटा ले लेते हैं। तो वो जो डेटा हमने लिया है उसे लिखने के लिए हम प्रलेख अनुसूची का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये जो अनुसूची होती है इसका ज़्यादातर यूज़ किसी संस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि धर्म, परिवार, विवाह और शिक्षा। ये क्या होता है, ये संस्थाएं हैं और इनके किसी विशिष्ट पहलू का हमें अध्ययन करना हो तब हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी संस्था में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई संस्था क्यों विकटित हो रही है, उसमें उसके विकटित होने के क्या रीज़न है, ये जानने के लिए, कोई ख़ास पहलू के बारे में जानने के लिए हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का यूज़ करते हैं। तो आज के जो टाइम में हम इसका यूज़ जो सरकारी समितियां होती हैं उनके लिए कर सकते हैं, और जो एजुकेशनल
जो इंस्टीट्यूट होते हैं या पुलिस प्रशासन होते हैं या किसी विषय से रिलेटेड हमें कोई ये जानना हो कि कोई विषय आज की जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है या नहीं, तो हमें जब भी किसी भी संस्था का या किसी भी सब्जेक्ट का हमें कुछ विशिष्ट पहलू जानना हो, तब हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का यूज़ करते हैं। 5th नंबर पे आता है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची का मतलब होता है कि जब हम आमने सामने यानी जो अध्ययन करता है वो आमने सामने बातचीत करता है, वार्तालाप करता है अपने उत्तरदाता से, यानी एक तरह से इंटरव्यू लेता है, तो वो साक्षात्कार अनुसूची में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अध्ययन करता है उसके पास कुछ टॉपिक होते हैं, मतलब जिन पे उसे अपने उत्तरदाताओं से बात करनी होती है। उसके पास कुछ टॉपिक होते हैं, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने उत्तरदाताओं से पूछता है और फिर उसके आंसर को लिखता है। चाहे जो उत्तरदाता है वो कितना भी लंबा आंसर दे, मतलब जैसे कि वो बात करते हुए बताते हुए वो कितनी भी लंबी बात करे, कितना भी लंबा आंसर दे, लेकिन जो उत्तरदाता होता है वो उसे कुछ ही वर्ड्स में उसे लिखता है, जिससे कि वो अपने जो आंसर है क्वेश्चन के उन्हें कलेक्ट करता जाए, उन्हें व्यवस्थित लिखता जाए। तो एक तरह से जो ये साक्षात्कार अनुसूची होती है, इसमें आंसर मिलने के जब अच्छे चांस रहते हैं जबकि आपके क्वेश्चन भी व्यवस्थित हो। अगर आपके जो क्वेश्चन है वो जो सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तब जो आंसर आएंगे वो भी ऐसे ही आएंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा व्यवस्थित क्वेश्चन होते हैं उतने ही व्यवस्थित जो है आंसर आपको मिलेंगे। अगर आपके जो क्वेश्चन है वो अपने सब्जेक्ट से हट गए हैं या अपने टॉपिक से पूरी तरह हटे हुए हैं, तो जो आंसर आपको मिलेंगे, जो फैक्ट आपको मिलेंगे वो भी आपके टॉपिक से हटे हुए ही होंगे। तो इसलिए साक्षात्कार अनुसूची में ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को सही ढंग से बनाया जाए, ताकि जो फैक्ट मिले, जो उससे रिलेटेड जो डेटा मिले वो परफेक्ट हो और उससे जो रिसर्च है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये थे अनुसूचियों के प्रकार, जिसे कि सब अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने टाइप्स अलग दिए हैं। तो मेनली ये 5 जो अनुसूचियां हैं वो रिसर्च में यूज़ की जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।